लेता तो ठीक था, अब इन मूर्खों को कौन समझाए। तब गुरु को पता चला भी वो चेला तो फंस गया है, तो गुरु आया वहां पर, तो गुरु जी वहां पर आ गया, तो गुरु को पता लग गया भी ये लोग ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं। तो गुरु जी आते ही जोर जोर से मांग करने लग गए, रोने लग गए कि फांसी मुझे दो फांसी। तो राजा आया, कहते अरे अरे आपको क्यों फांसी दें। तो गुरु जी कहता अरे अरे तुम्हें पता है कि इस जो शुभ घड़ी में मरेगा, इस एक ऐसा मुहूर्त चल रहा है, इस शुभ घड़ी में जिसको फांसी दी जाएगी वो सीधा स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग का मालिक हो जाएगा। तो मैं मालिक बनना चाहता हूँ स्वर्ग का, तो मुझे फांसी दे दो जल्दी से और मैं जाकर के स्वर्ग का मालिक हो जाऊंगा। राजा बोला होगा हाँ दे दो। हाँ, तो राजा ने सोचा अरे अरे ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर इन्होंने दे दी। उसने कहा इन दोनों को फांसी देना कैंसिल, फांसी मुझे चढ़ाओ, मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा। तो फांसी राजा को लगवा दी। तो ऐसा होता है ना। हाँ, तो यही आप कर रही हो। ओसीडी क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा। गंदगी देखी आंखों ने, अब पैरों को क्यों सजा भाई। पैरों की, अब आपसे पैर पूछेंगे अरे मन ने क्या गलती की, वो कहेंगे अरे तुम्हारी गलती है कि तुम नीचे रहते हो, तुम आंखों की तरह ऊपर नहीं हो, इसलिए तुम्हें ही धोया जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह ऐसे ही कानून है। ओसीडी वालों के कानून भी तो ऐसे ही है ना, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा है जी। क्या समझे। तो आज से सजा किसको देनी है। हाँ, मन को अब मन को तो मन से डेटा डिलीट कर दो, तो मन को पानी से सजा नहीं दे सकते। गलती तो मन ही कर रहा है ना, आंख भी नहीं कर रहा है। हाँ आंख तो सिर्फ देखा, हाँ, लेकिन गंदा किसने कहा, मन कहा। मन ने कहा, तो मन में जो कचरा है। तो अब मन को सजा देंगे तो पानी से तो मन को सजा नहीं दी जा सकती। मन को सजा तो फिर सामना करेंगे, उससे मिलेगी। चलिए, आप समझने का प्रयास कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। काफी कुछ आपको समझ में आया भी होगा, काफी अच्छा लग रहा है जी। हाँ, तो ये भक्ति योग की बात हो गई। इसके बाद क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्मा और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय में ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो शांति आनंद पर ब्रह्मा सब कुछ मैं ही हूं, नित्य धर्मा सब कुछ अखंड एक रस आनंद। अखंड का मतलब है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये कृष्ण फिर से अपनी महिमा बता करके इस अध्याय को संपन्न करते हैं। तो इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त होता है और अब अध्याय आता है 15वां पुरुषोत्तम योग। तो 15वें अध्याय से पहले 5 मिनट का विश्राम कर लेते हैं, इतने टहल लेते हैं। अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, अर्जुन कितना बदला वो आप जानोगे। आपके अंदर काफी चेंजेस आया है, बदलाव आया है। तो अभी 15वां 16वां 17वां और 18वां 4 अध्याय बाकी हैं। तो इन 4 अध्याय में आप भी बदल जाएंगे। 4 अध्यायों को हम विस्तार से जानेंगे, जिसमें 18वां अध्याय काफी विस्तृत है और सार भी है। तो इस अध्याय में कुछ विशेष है, कृष्ण अलग से साइकोलॉजी अर्जुन को समझा रहे हैं। इस अध्याय को जानने से पहले एक कहानी मैं सुना देना चाहता हूं। आप जानती हैं कि बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? कैसे पकड़ा जाता है? लालच देके। लालच देके, वेरी गुड। क्या लालच दिया जाता है, कैसे लालच दिया जाता है? उसे जो पसंद हो, मतलब खाने वाला चीज। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आपको पता है ओसीडी भी आपको लालच देके पकड़वाती है जी। कैसे आपको लालच देती है ना वो मन के सामने। हाँ, तो अभी वो बहलाती है, फुसलाती भी है। ओसीडी बहुत ज्यादा कन्विंस करती है, बहलाने फुसलाने में माहिर है कि आपको कहेगी आज धो ले, थोड़ा सा धो ले, एक दिन की तो बात है, यहाँ से वहां से
मन बड़ा समझाएगा। जब आप कहोगे कि आज तो मैंने पैर धोने ही नहीं है, तो फिर वो कुछ देर तो एक बार विरोध करेगा, पहले तो पूरा वो दमखम दिखाएगा ओसीडी, लेकिन जब पता लगेगा कि आज विनीता मानने वाली नहीं है, तो फिर वो प्यार से भी टैकल करेगा। तो ज्यादातर लोग यही मार खा जाते हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं, और एक बार बहकावे में आ गए तो फिर ओसीडी अपना सिकंजा पूरा कस लेता है। आपने आप घुटने नहीं टेकने हैं। ओसीडी कोई भी लालच दे, कोई भी डर दिखाए, आपने नहीं करना तो नहीं करना, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैंने पैर धोना, ये साफ सफाई नहीं करनी तो नहीं करनी। आज से त्याग दिया तो त्याग दिया, बस एक बार आप ठान के आगे बढ़ जाइए। फिर क्या है कि बार बार फिर आपको छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में ही छूट जाएगा। और एक बार छोड़ करके अपने आप को दूसरे काम में लगा लें, बिजी कर लें। क्योंकि अगर आपने एकदम से छोड़ तो दिया, लेकिन मन को किसी और काम में नहीं लगाया, तो पूरी एनर्जी है वो उसी छोड़ने पर लगी रहेगी, विरोध में ही लगी रहेगी। फिर आप गिर सकते हो, फिर वापस आने की संभावना ज्यादा है। तो आपने एक बार ठान करके छोड़ दिया और फिर आप लग जाओ। जैसे आपने लॉ करनी है, पढ़ाई करनी है, तो आप वकील के पास जाना, केसेस डिस्कस करना, वो काम करना, उनकी फाइलें तैयार करना, पूरा काम ले लो उनसे जितना हो सकता है। फुल बर्डन, बर्डन नहीं कहेंगे भी, अपने मन पसंद का काम आप जितना ज्यादा करोगी उतना ज्यादा इससे ध्यान हट जाएगा और आप ठीक हो जाओगी। तो ऐसा आपने करना है। तो हम कहानी पर आते हैं। तो बंदर को पकड़ने के लिए लालच तो दिया ही जाता है। लालच कैसा होता है? वो होता है कि जैसे बंदर जहां पर हो वहां पर एक बर्तन रख दिया जाता है, मटके टाइप का या कुछ भी। तो वो ऐसा बर्तन होता है कि जिसमें हाथ जा तो सकता है, लेकिन मुट्ठी बंद कर लें तो फिर वापस नहीं निकलता है। तो जो शिकारी है वो क्या करता है, वो बर्तन वहां रख देता है और उसमें कुछ चने डाल देता है, भुने हुए चने, जो बंदर को काफी पसंद होते हैं। तो जैसे ही उस मटके में चने डाल दिए, बर्तन में चने डाल दिए, और बंदर ने देख लिया, तो अब शिकारी दूर चला जाता है। तो फिर बंदर चने लेने के लिए आता है और आकर के देखता है तो उसमें चने दिखाई देते हैं। तो वो बंदर क्या करता है, हाथ अंदर डालता है और मुट्ठी बंद कर लेता है। तो जैसे ही मुट्ठी बंद करके वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, मुट्ठी बाहर नहीं निकलती है, वो यहाँ आके फंस जाता है। इतना ही मुंह संकरा होता है ना। तो अब बंदर मुट्ठी खोलता ही नहीं है, बंदर चने छोड़ता ही नहीं है और प्रयास करता है, लेकिन बर्तन छूटता नहीं है। इतने में व्यापारी आ जाता है और बंदर को पकड़ लेता है। अब बंदर कैसे पकड़ा गया? अपने लालच के कारण। अगर बंदर मुट्ठी खोल देता बच जाता, लेकिन बंदर चने के लालच में मुट्ठी खोलता ही नहीं है, चने छोड़ने को तैयार है ही नहीं। पकड़ा जाना उसे मंजूर हो जाता है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता है। तो ऐसे ही है, आपको भी मुट्ठी खोलनी होगी, छोड़ देना होगा। अब सफाई का जो मोह है, सफाई को ऐसे जैसे मुट्ठी में बंद कर लिया है, उसको छोड़ करके गंदगी में रहना स्वीकार करना होगा। आज से खोल दो कि सफाई तुझे मैंने छोड़ दिया, तो गंदगी अपने आप छूट जाएगी। जिस दिन सफाई का मोह छूटेगा, उस दिन गंदगी से डर अपने आप चला जाएगा। क्योंकि मोह अकेला नहीं आता, डर भी साथ लेकर के आता है। लालच अकेला नहीं आता, डर भी लाता है। जब तक सफाई का लालच है, मोह है, तब तक गंदगी से डर भी है। तो अब आप कह दें कि मुझे सफाई नहीं चाहिए, मैंने गंदगी में ही जीवन जीना है, जी। अगर नहीं छोड़ेंगे तो बंदर की तरह पकड़े जाते रहेंगे। तो यहाँ पर चने क्या है और बंदर कौन है, शिकारी कौन है, वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो शिकारी है वो है ओसीडी, और जो बंदर हैं वो हैं आप, पकड़े आप जा रहे हैं जी। और जो चने हैं वो है मीठा लालच, जो सफाई है वो चना है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये है, आपकी ही कहानी है। ओसीडी आपको फंसा रहा है। अब
इसके चंगुल में नहीं फंसना है, बाहर आना है। इसके लिए मुट्ठी खोल देनी है, चनों को छोड़ देना है, फंस जाओ, निकल जाओगे। क्या समझे? यानी वो संतुष्टि की जो लालसा है मुझे छोड़नी होगी। बिल्कुल, वो चने हैं, संतुष्टि की लालसा ही चने हैं, जी। तो चनों को छोड़ना होगा। क्योंकि ये संतुष्टि यहां से लोगे तो फंस जाओगे। तो संतुष्टि अब वहां से लेनी है, काम से, जो आपने वकालत का काम शुरू करना है, वहां से संतुष्टि लो। जी। ठीक है, वहां संतुष्टि मिलेगी, लेकिन फंसोगे नहीं, वहां पर आजादी है। राइट। तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक, श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल भाव वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण संसार वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन को बहुत से तरीकों से, आयामों से समझाया गया। अर्जुन कितना समझा कितना नहीं समझा ये आप भी जानते हैं। अर्जुन के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन युद्ध के लिए तैयार पूरा नहीं हुआ है। जैसे आप काफी हद तक समझ गई हैं, लेकिन 100% फाइट नहीं करने के मोड में है। तो अब फिर कृष्ण संसार वृक्ष से जोड़ करके सारी चीजें बताने वाले हैं। इसमें 2-4 नाम आए हैं, उनको देख लीजिएगा। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल भाव मूल वाले, इसका मतलब है आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत, सबके आधार होने के कारण, सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। और उसके बाद आगे जो आया है आदिवासी अविनाशी मुख्य शाखा वाले, इस आदि पुरुष परमेश्वर के उत्पत्ति होने के कारण तथा नित्य धाम में नीचे ब्रह्म लोक में वास होने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधो कहा गया है। वही संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अधो शाखा वाला कहते हैं। अविनाशी इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा आदि काल से इसकी परंपरा चली आ रही है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और पत्ते, इस वृक्ष की शाखा ब्रह्मा रूप ब्रह्मा प्रकट होने वाले यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा वृद्धि करने एवं शोभा बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। वेद इसके पत्ते हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार शरण भंगुर नाशवान और दुख रूप है। इस चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना, वेद का तात्पर्य जानना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों स्थूल देह तथा इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोंपलें हैं। तो इसमें वो पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं उनको कोंपले कहा गया है। कोंपले होती है ना, जो नए पत्ते निकलने से पहले की जो अवस्था है। तो जैसे शब्द जीभ का विषय है, स्पर्श स्किन का, रूप आंखों का, रस जीभ का, गंध नाक का विषय है। तो ये 5 विषय हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों के। तो मुख्य शाखा ब्रह्मा के संपूर्ण लोकों सहित देव मनुष्य त्रियक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए यहां शाखाओं के रूप में वर्णन हुआ है। तो अब ये चीजें आप समझ गई हैं कि संसार को वृक्ष के साथ तुलनात्मक रूप से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं।
तो इसमें क्या क्या है वो उन्होंने बता दिया, जो सारी चीजें उन्होंने एक वृक्ष के रूप में समेटी हैं। लेकिन हमारे लिए वृक्ष क्या है? ओसीडी भी एक वृक्ष है। ओसीडी एक पूरा वृक्ष है। उसके अंदर जो जड़ें हैं वो है एंजाइटी, कि पत्ते बदलते रहते हैं। पत्ते हैं लक्षण। पत्ते क्या हैं? लक्षण है। विलक्षण ओसीडी में अनंत हो सकते हैं, जिसे हम ओब्सेशन कह सकते हैं। लक्षण की बजाय ओब्सेशन कहना ज्यादा समझ में आएगा, कि आपके मन में विचार आते हैं। ओब्सेशन हजारों आ सकते हैं। किसी के मन में गंदगी का आता है, किसी के मन में जीवाणुओं का आता है, किसी के मन में बीमारी का, कीटाणुओं का, किसी के मन में हजारों प्रकार के ऑब्सेशन होते हैं, जिन्हें विचार कहते हैं। जैसे एक वृक्ष के ऊपर हजारों पत्ते हो सकते हैं, तो वैसे ही हजारों विचार हो सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो विचार अर्थात वृक्ष के पत्ते ओसीडी के अंदर, और जड़ें जो सब में सेम है। हर एक पत्ते की जड़ तो एक ही है, शाखा टहनी सब की जड़ तो एक ही है। तो जड़ें हैं एंजाइटी, क्योंकि ओसीडी एंजाइटी के ऊपर आधारित है। सभी प्रकार की ओसीडी में जो कॉमन है वो है एंजाइटी, चिंता, घबराहट, बेचैनी। जितनी भी ओसीडी हैं, तो जड़ें एंजाइटी है, वहीं से शुरुआत होती है। तो उस जड़ों का जो आगे का रूप है वो है पत्ते, तो वो है ओब्सेशन। जी। और पत्तों को जो मजबूती प्रदान करती हैं वो है शाखाएं। शाखाएं हैं कंपल्सन। आप कंपल्सन करते हो, वो उसकी शाखा है। कंपल्सन कुछ एक ही होते हैं, तो शाखाएं बहुत ज्यादा नहीं होती। पत्ते अनलिमिटेड होते हैं, शाखाएं कुछ ही होती हैं, तो कंपल्सन है शाखा। तो ये ओसीडी वृक्ष है। अब ओसीडी को खत्म करना है, तो क्या शाखा काटने से वृक्ष सूख जाएगा? नई शाखाएं आ जाएंगी। क्या पत्ते तोड़ने से ओसीडी ठीक हो जाएगा? नहीं, जड़ से हटाना पड़ेगा। हाँ, जड़ से। तो जड़ में है एंजाइटी, जो डर है, फियर है। तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। गीता जड़ों में ही तो काम कर रही है। अर्जुन के जो लक्षण थे, युद्ध से भागना, ये सारे पत्ते और टहनियां ही तो थी। तो कृष्ण ने पत्ते और टहनियों को नहीं काटा। अर्जुन का जो मुख्य डर था वो अज्ञान, डर, भय, तो उसको ही हटाया है गीता के माध्यम से। तो जब डर हट गया तो पत्तों को, टहनियों को काटने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार आपको जितनी भी बातें बताई वो मैंने आपके डर को खत्म करने के लिए बताई, कि आपके मन में जो अज्ञान रूपी कचरा भरा हुआ है और डर बैठा हुआ है, वो मिथ्या है, वो झूठा है, उसमें कतई सच्चाई नहीं है। तो जब आपको पता लग गया कि मेरी एंजाइटी, जो चिंता, जो डर पर आधारित है, वो नकली है, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप
और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।